नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। मेरठ में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित मौजूद है। लंबे समय बाद पूनम पंडित से हम बातचीत करेंगे। एक वक्त था कुछ दिन पहले जब हम पूनम पंडित से लगातार बातचीत कर रहे थे, उस वक्त पूनम पंडित लखनऊ की रट लगाई हुई थी और लखनऊ का दौरा बार बार कर रही थी। और अब माहौल बदल गया, वक्त बदल गया और पूनम पंडित लखीमपुर का दौरा कर रही है। अच्छा। जिस तरीके से तमाम विपक्ष लखीमपुर जा रहा है, पूनम पंडित भी लखीमपुर जा रही है। क्या मामला है? चेहरा चमकाना है, कुछ चमकाना है, किसान आंदोलन से बाकी रह गया, यही सवाल। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है कि तुम किसी का सम्मान करने के लिए लखीमपुर नहीं जा सकते थे? क्या शहीदों को श्रद्धांजलि देने तुम नहीं जा सकते थे? और ऐसा जब से मैं आंदोलन में सपोर्ट करने लगी हूँ, ऐसा ये एक पहला दौरा नहीं है मेरा कि मैं आप किसी किसान आंदोलन के लिए जाने जाती थी, तो गाजीपुर जाती थी, फिर लखनऊ, फिर लखीमपुर। अब एक बात मतलब बताओ, क्या है? जब किसान आंदोलन से हम जाने जावे तो वहाँ किसानों की शहादत हुई है, पत्रकारों ने हम जैसे लोगों को सपोर्ट किया है, पत्रकार की शहादत हुई, तो हमारा जाना लाजमी है। इस बात को आप ध्यान रख लो। दूसरी बात, मैं गाजीपुर बॉर्डर से जानी जाती हूँ, किसान आंदोलन से जानी जाती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ घटनाएं इस तरीके की हुई है, पीड़ित हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं सरकार से हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, तो मैं वहाँ हर जगह जाती हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। नहीं, आप तो ठीक है, मैं मुरादाबाद भी कई बार अच्छी गई बात है, लेकिन जो राजनीतिक सफर आप शुरू करने वाली थी उसमें पाउस क्यों लग गया? क्यों आप ही बोलते थे बार बार कि लखनऊ में जाती हैं, आप मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। तुम ही बोले करो थे कि लखनऊ जाती हैं, अखिलेश जी से मिलती हो क्या, समाजवादी ऑफिस जाती हो क्या, तुम ही बोले करो थे। पता नहीं तुम ऐसे आंकड़े कहाँ से ढूंढ लो, ठीक है, ढूंढते रहो। लोग अब तो कह होगा रहे ना थे कि फिर। राजनीतिक सफर शुरू करेंगे, किसी पार्टी के साथ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ाएंगी, आप खुद कहती थी। मैं तो बोलती हूँ आज भी चुनाव लड़ाएंगे अच्छे लोगों को। मैंने जो आज तक स्टेटमेंट दिए, मैं उन पे बिल्कुल तो बखूबी किसी उतरी पार्टी हुई के हूँ। साथ आपको मिलेगा तब तो आप चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, किस जरूर पार्टी है के ना, साथ? देखते रहो, तब निर्दलीय जरूरी लड़ाई, नहीं है। कैसी बात? निर्दलीय लड़ावेंगे अभी देख लेना, एक कैंडिडेट तो हमने कर दिया भी तैयार, और उनकी तो योगी जी के घोषणा भी खिलाफ? हो गई। योगी जी के खिलाफ तो नहीं है, मतलब योगी जी की विधानसभा से नहीं है, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। बाकी आने वाले समय में ये भी पता लग जाएगा आपको कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छी पार्टी को सपोर्ट करूंगी, जो पार्टी विचारधारा है, जो एक पूरे सिस्टम को जोड़ करके वक्त रखती लीजिएगा, है। थोड़ी से वक्त लीजिएगा तब बताइएगा, अभी खुलासा नहीं कीजिएगा। हाँ, अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल भी ऐसा है। लेकिन मेरा पार्टी में किसी में जाने का ये मकसद नहीं कि मैं किसी पद पे जाऊं या किसी पद पे जाकर के कुछ ऐसा करूं या मैं चुनाव लड़ूं। मेरा इस तरीके का कोई वो नहीं है। मेरा मेन मकसद जो है वो है कि अच्छे लोगों को मैं सपोर्ट करूं। अच्छे लोग कौन है? अखिलेश यादव अच्छे हैं या फिर प्रियंका गांधी अच्छी है? दोनों ही अपनी जगह ठीक। प्रियंका गांधी एक सोच है, विचारधारा है। अखिलेश जी राजनीति पार्टी मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी कास्ट के लोग उनकी पार्टी में भी है। तो जो सबको जोड़ करके रखे, ख्वाब भारत ख्वाब है जो इसको जोड़ करके रखे, पूरे देश में जोड़ करके रखे। एक प्रदेश की बात नहीं चल रही, पूरे देश की बात चली। क्योंकि ये जो वायरस इन्होंने फैलाया ना धर्मवाद जातवाद का, ये बड़ा तगड़ा फैलाया। अब वो धर्मवाद वाला फेल हो गया, भी जातवाद में फैला रहे, जाटों में, ब्राह्मणों में, गुजरों में, यादवों में, इस तरीके का भी फैलाना चालू कर रहे, और दलित समाज के लोग इस तरीके का। तो वो पूरे देश में जोड़ने की जो विचारधारा है, जो जोड़ करके रखती है, हम उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। किसी अच्छे नए चेहरे को उत्तर प्रदेश में लावेंगे, किसी नए चेहरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, प्रियंका आप एक शब्द बड़ी चीज करिए कि कोई नया चेहरा, अखिलेश यादव रह चुके हैं पहले से, नया चेहरा कह रही है, तो प्रियंका गांधी जो है वो भी जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार कहा जा रहा है। ऐसे में आप प्रियंका गांधी से लखीमपुर में मिलती हैं, तो क्या माना जाए? क्या आप पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, आप भी चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से? आपको मैं बता दूं, जयंत चौधरी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे एक बार भी। अच्छा, ठीक है, चंद्रशेखर भी उधर मेहनत कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो अकेली प्रियंका गांधी के पीछे कैसे नहा धो के पड़ गया आप? जब मतलब अखिलेश यादव का पत्ता तो आपने काट दिया ना, आपने कहा कोई नया चेहरा, अभी ने कहा कि आपने कोई नया चेहरा, अखिलेश यादव का पत्ता आपने काट दिया। अगर अखिलेश यादव विचारधारा नहीं मिला, नहीं, अगर अखिलेश टिकट नहीं मिला, टिकट तो मुझे कोई देवे जब भी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव जो अब काम कर रहे हैं, अगर उस चीज को करते रहेंगे तो मैं उन्हें भी सपोर्ट कर दूंगी, ऐसा नहीं है नहीं करूंगी। अगर करेंगे आगे तो मतलब दो नाव पे पैर रखे चलिएगा? नहीं, नाव पे एक पे रखूंगी, चाहे मैं अखिलेश जी की पे रखूं, चाहे जयंत जी की पे रखूं, चाहे प्रियंका जी की पे रखूं, चाहे चंद्रशेखर की, चाहे मायावती जी की पे रखूंगी एक ही नाव पे। लेकिन अभी चल रहा प्रोग्रेस, अभी वो क्या कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, भीड़ में हैं और उनसे लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसमें वो बिजी हैं। लेकिन वो आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश को क्या देते हैं, क्या नहीं देते, क्या वादे करते हैं, पहले उनकी लिस्ट देखेंगे, फिर कांग्रेस की देखेंगे, फिर जयंत जी की देखेंगे, फिर मायावती जी की देखेंगे। ऐसे नहीं कि एकदम से बिना जांच पड़ताल करे घुस जाओ, कहीं पे जाकर कूद जाओ। तो वो तो हमारे देश के लिए पहले ही घातक है कि इनको सपोर्ट कर दिया था बिना जांच पड़ताल के, तो आज देश भुगत रहा। इस तरीके से नहीं करने तो हराना है ना, ये तो बस ये पक्का है कि बीजेपी को हराना,
ये पक्की बात है। इसके लिए अगर आप चाहती हैं कि जनता आपको प्यार करती है, समर्थन करती है और आप भी कह रही हैं बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आप चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरती? आप योगी जी के खिलाफ क्यों नहीं जाती हैं? देखिए, डरती है क्या? देखिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि जो लोग, मैं आंदोलन में आई थी, आंदोलन को सपोर्ट करना, किसानों को सपोर्ट करना, जनता को सपोर्ट करना। कुछ लोगों ने ये बोला कि इसको राजनीति में आना, इसको चुनाव लड़ना, फिर उन दरिंदों की बात जो है सच हो जाएगी। तो मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि वो लोग कहेंगे देखो हम कहते थे ना कि ये चुनाव लड़ने के लिए आई है, चाय पियेंगे, दूध से परहेज करेंगी। चाय पियेंगे, दूध से परहेज करेंगी। अब आप जो बोलना है आपको बोलिए, चाय भी पियेंगे, दूध डाल करके पियेंगे और चीनी ठोक के अदरक रोक कर डाल के पियेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी मैं चुनाव के लिए मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, शुरू से ही मैंने बोला। ऐसा नहीं कि आज योगी जी को कौन हरा पाएगा? योगी फायर ब्रांड नेता तो आप ही कहलाती हैं। एक बात बताओ, फायर ब्रांड आप ही अगर भाग रही हैं तो दूसरा कौन आएगा? एक बात बताओ, अगर मैं एक समर्थक का यही सवाल है। एक बात बताओ, एक जगह से अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो एक सीट पे प्रभाव डालूंगी ना, फिर मेरा दायरा सीमित हो जाएगा कि एक सीट से चुनाव लड़नी है, एमएलए बन के बैठ गए घर, हो गया नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरी 403 विधानसभाओं पर प्रभाव डालना, आप ये बात क्यों नहीं समझते हो? अच्छा, इसका मतलब आप मुझे एक जगह समेत कर रखना चाहते हो, एक विधानसभा पे। आप नहीं चाहते कि मैं, जैसे बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि मैं हर जगह घाव दीजिएगा, हर विधानसभा। यस, गोरखपुर में भी बिल्कुल, हर जगह गोरखपुर में भी जाऊंगी बहुत जल्दी। एक हमारी महिला है और वो योगी जी के सामने चुनाव लड़ेंगी, तो उनको सपोर्ट करने जाएंगे जोर शोर से। लेकिन योगी जी जो है वो तो उनका सब कुछ मैनिफेस्टो भी आ रहा, तो कह रहे कि अब तो खैर मोबाइल में बांटेंगे, सब कुछ बांटेंगे, आते काम कर ही 7 साल रहे हो गए। थे हम लोग। हाँ, वो मोबाइल कौन सा अपनी जेब से बांटे? वे 45 लाख लखीमपुर में जो दिए अपनी जेब से थोड़ी दिए, सरकारी खाते में दिए। ठीक, मोबाइल बांटेंगे, अपनी जेब से नहीं बांटेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस पहले 550 का बनता था, 2500 कुछ का बनता है। ठीक, एक एक टिकट इतने महंगे हो गए। ये तेल, पेट्रोल, गैस, ये चीज तो ये है कि जिन्हें हम बहुत ज्यादा देखते हैं, गाते हैं, है कि नहीं? और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मेरे फोन में पास आया था आज पूरा डिटेल, और कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तकड़ा वायरस है योगी जी। वायरस है? हाँ, ये क्यों कह रही हैं? ये मैं सही बोल रही हूँ, वो बहुत तगड़ा वायरस है। इसमें पूरे लोगों को ना जोड़ करके रखना। अगर वो पूरे लोगों का सम्मान करते, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते, सभी लोगों को जोड़ करके रखते, युवाओं को नौकरी देते, बेरोजगार युवा नहीं होते, तो बीजेपी को हराते। क्योंकि केंद्र लेके आया था बिल, बीजेपी को हराते। लेकिन कुछ लोग फिर भी इनके फेवर में रहते। अगर ये इस तरीके की हरकत ना करते तो वो तो वायरस रोकने के लिए टीका दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वायरस बता रही हैं, वायरस रोकने को फ्री टीका दे रही है। टीका आप ले रही हैं, वायरस बता रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए, 800 रुपए का वो टीका, जिसे ये फ्री बताम है। मान लो कोई सरकारी नौकरी वाला हो, कोई प्राइवेट वाला हो, कोई ऑफिस वाला, बच्चे वाला, पूरे सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा रहेगा। ठीक है, पूरे लाइन में खड़ा रहेगा वो। अब वो चला गया प्राइवेट अस्पताल में। अब जब ये प्राइवेट अस्पताल वालों को फ्री में देंगे, जब तो वो फ्री में देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 800 रुपए का वो टीका। ठीक है, पूनम पंडित बस माइक पे बोलेंगी, या जो अपने समाज है आपका, पूनम पंडित का जो ब्राह्मण समाज है, उनको आप कैसे देख रही हैं, कैसे एकजुट कर पा रही है? जी बिल्कुल। और ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण समाज जो है, आपको मैं बता दूं, बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में चुनाव में बहुत प्रभाव डालता है। बुद्धिजीवी समाज भी कहा जाता है। अरे बुद्धिजीवी की तो छोड़ दो आप, पर मैं आपको बता रही हूँ प्रभाव बहुत डालता है। वो तो सभी बुद्धिजीवी भगवान पैदा करता है, लेकिन कुछ उसके आधार पर चल लेते हैं तो वो आगे तक बुद्धिजीवी रहते हैं, मरते दम तक। जो नहीं चल पाते हैं वो रह जाते हैं। रही बात इस चीज के लिए, हमारे बहुत ज्यादा वो होने वाले हैं, ये जो होते हैं सभाएं होती हैं समाज की। और 31 तारीख में नोएडा में भी बहुत बड़ा सम्मेलन है ब्राह्मण समाज का, तो उसमें जाकर के एक अपील की जाएगी कि ये जो सम्मेलन है इस चीज़ के लिए भी है कि ये लोग मिश्रा जो है पंडितों की वोट पे प्रभाव डालता है यूपी में। ऐसा आ रहा था वहाँ पे। मैं 9 तारीख को गई, काफ़ी दिन रही, तो मैं अपने समाज के लोगों से अपील भी करूँगी, क्योंकि इसमें 3 मेंबर जो गए हैं हमारे समाज के लोग हुए हैं लखीमपुर घटना में जो शहीद हुए, तो 3 मेंबर वो हमारे समाज के। तो आप उस पर भी गौर करें, क्योंकि सरकार किसी की नहीं है, ब्राह्मण वोट सबको चाहिए। यूपी में 96 सीटों पर प्रभाव डालती है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सीट, आपको इतना पता होगा, जानकारी होगी। अखिलेश जी बने थे, 46 विधायक थे समथिंग ब्राह्मणों के। मायावती बनी थी, 26 थे। ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ पाएगा? संभव है, छोड़ेगा? देखिए बहुत हद तक ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है। और जो कुछ हमारे समाज के लोग हैं, कुछ हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो लखीमपुर वाली जो घटना है इससे बहुत ज्यादा दुखी है, प्रताड़ित है, और उसी का भी प्रभाव बहुत पड़ेगा। और आने वाले समय में उन्हें पता है कि हमारी बेटी सपोर्ट नहीं करती, तो अपनी बेटी का भी सम्मान। चलिए, एक आखिरी सवाल मनोज
तिवारी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, केजरीवाल सरकार ने लठ बजवा दिया, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए, कैसे देखते हैं, निंदा करेंगे घटना की? आपको नहीं पता एक बात का कि पुलिस केजरीवाल की नहीं है, केंद्र की है, पता है ना? तो आप उनके आवास के बाहर सुन लीजिए। जो सुरक्षा कर्मी थे वो की है। सुन लीजिए, तस्वीर आप देखे कि नहीं मनोज तिवारी देखिए की? मनोज तिवारी जी की तस्वीर आपको अफसोस नहीं सुन आया? लीजिए, उनको चोट लगी है, परमात्मा उन्हें ठीक कर दे, डॉक्टर वाक्टर ठीक से मिल जाए, लेकिन इस बात को ना फैलावे कि केजरीवाल की पुलिस ने पीट दिया, केंद्र की है पुलिस, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बड़े वायरस हैं, एक वो पानी में घूम रहे थे दिल्ली में, क्या नाम था उनका, नाम मैं नहीं जानती, कि ये जो पानी भरे हुए हैं सिस्टम, उनको इतना ही नहीं पता कि ये केंद्र के अधीन आता है, ये गड्ढे पट्टे से या राज्य सरकार के अंदर आती है। तो ऐसे बड़े वायरस है इनकी पार्टी में, तो ऐसे वायरसों का निकलना बहुत जरूरी है, मनोज तिवारी नाचुर वायरस में है। बन जाएंगे। मनोज तिवारी भी वायरस कह रहे हैं। मनोज तिवारी तो ये कह रहे थे, एक वीडियो में मैंने देखा कि नेहरू जी जिम्मेदार है महंगाई के लिए, बोला था ना। अब एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड में पहली सरकार ऐसी होगी कि नेहरू जी को शहीद हुए मरे हुए भी इतने जमाने बीत गए, मुद्दत है, लेकिन जिम्मेदार वो हैं, देख लो। लेकिन एक बड़े कलाकार है, यूपी पे बड़ा प्रभाव है, दौरा भी अब शुरू करने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है। ललन टॉप पे आपने उनका शायद इंटरव्यू नहीं देखा, अगर आप उनका इंटरव्यू देख रहे होगे ललन टॉप पे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए मनोज तिवारी रिंकी के पापा गाना बहुत अच्छा गाते हैं, थोड़ा ठुमका भी बहुत अच्छा लगा देते हैं, हमारी तरह तुम्हारी तरह बढ़िया लगा लेते हैं। लेकिन वो तो सेवा की बात कर रहे हैं, यूपी सुन में लीजिए, जाएंगे, चुनाव हाय हाय, हम करेंगे। मानते हैं कि रिंकिया के पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, लेकिन आप लल्लन टॉप पे अगर उनका राजनीति इंटरव्यू देख लेते तो आप मुझसे ये सवाल नहीं करते, आपको पता लग जाएगा कि सौरभ भाई से वो कैसे चपड़ 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 घुमा रहे हैं बातों को। बीजेपी के एक बड़े नेता कहे जाते हैं, ऐसे आप कैसे? कितने बड़े नेता, लंबा है तो प्रदेश क्या अध्यक्ष हुआ, रह चुके जैसे हैं। पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लगे अति दूर, क्या फायदा, उस पंछी को भी छाया न मिले फल भी दूर पे लगे, लंबे तो खजूर के पेड़ जैसे, क्या फायदा उस चीज का? तो आप ऐसे ऐसे उन्हें ज्यादा बढ़ावा ना दें। चलिए ठीक, तो ये पूनम पंडित थी जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवाल का जवाब दे रही थी, मेरठ में मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।